हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ पर आप बीपीएससी ट्री 4.0 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं जनरल स्टडीज के आपके सब्जेक्ट के यहाँ पर। आप डेली क्लास अटेंड करेंगे और हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है 162 नंबर क्वेश्चन। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। फिफ्टी डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? जो आपको सॉल्व करना होगा, इसके लिए फॉर्मूला है। फिलहाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा आंसर। बट ये आपको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163। ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण का बल कम हो जाता है, ऊंचे स्थानों पर हवा तूफानी हो जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 27th बिहार JGS 2013 का PYQ है। कि ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है। इसका रीजन है कि निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 164 नंबर क्वेश्चन। वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है क्योंकि ऑप्शंस देखिए। वाष्प शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वाष्प की अपेक्षा पानी अधिक भारी होता है, वाष्प में ज्यादा आक्रामक क्षमता है, या वाष्प में गुप्त ताप होता है। ये क्वेश्चन आपका डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आपके पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। वाष्प से जलने पर तकलीफ ज्यादा होती है खौलते पानी की अपेक्षा, क्योंकि वाष्प में गुप्त उष्मा गुप्त ताप होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 164 देखेंगे। ऊष्मक की कुंडली बनी होती है लोहे की, टंगस्टन की, इस्पात की, नाइक्रोम की। ऊष्मक की कुंडली ये बनी होती है आपकी नाइक्रोम की। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नाइक्रोम की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 166। मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना निर्भर करता है बाह्य तापमान पर, वातावरणीय आर्द्रता पर, वायु पर, या उपयुक्त सभी पर। मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना निर्भर करता है। ये इन सभी कारकों पर निर्भर करता है, बाह्य तापमान, वायु पर और वातावरणीय आर्द्रता पर। यहाँ पर हम लेकर चलेंगे ऑप्शन डी को, कि सारे के सारे ऑप्शंस आपके ट्रू हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 167।
ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं और सतह के नीचे के पानी का तापमान रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सरोवर तालाब ऊपर से जम जाता है लेकिन पानी के नीचे का तापमान जो है वो एक समान बना रहता है, तो वो तापमान क्या है? सो 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं जिसको आपको रिवीजन करने की जरूरत लग रही होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168। 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? बिल्कुल टू 12 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए ये सारे क्वेश्चंस आप जरूर नोट करेंगे क्योंकि इन सारी चीजों को याद रखना मुश्किल होता है, तो आपको डेली रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। कॉपी में नोट करेंगे तो आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। सो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसके लिए भी आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के से कम होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, या लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। सो इसका रीजन है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है। सो 171 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा 31 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 31.5 डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। क्वेश्चन को नोट करेंगे और आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बीपीएससी मेंस के लिए। सो सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। एज यूजुअली हम इसको 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 172 नंबर क्वेश्चन है, संघनन क्या है? ठोस का ठोस में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ऊष्मीय ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या है संघनन से आप क्या समझते हैं? वाष्प का द्रव में परिवर्तन।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। 173 नंबर क्वेश्चन, वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान समान होते हैं। -60 डिग्री, -40 डिग्री, -20 डिग्री, 0 डिग्री। 173 नंबर क्वेश्चन, वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान समान होते हैं। -40 डिग्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, जिस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। 0 डिग्री, 10 डिग्री, -40 डिग्री, 40 डिग्री उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यहां पर -40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री पर जो आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने हैं वो मेल खाते हैं -40 डिग्री पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175, स्टीम इंजन कैसे चलता है। जल से, उष्मा से, ध्वनि से, तेल से। स्टीम इंजन है, स्टीम में क्या हो सकता है। बिल्कुल स्टीम में उष्मा होती है, तो यहाँ पर उष्मा से हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टीम इंजन, भाप इंजन उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176, वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है। गैस को दबाने व मुक्त करने से, जल के वाष्पीकरण से, जल को दबाने से, ठोस को दबाने से। बिहार CDPO एग्जाम 2005। वातानुकूलन यंत्र से ठंडक होती है क्योंकि इसमें गैस को दबाने व मुक्त करने से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 177, इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है। सूर्य के ऊपर की स्थिति में, सूर्य से नीचे की स्थिति में, सूर्य के लेवल पर, सूर्य से विपरीत दिशा में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी हेड मास्टर 2024 के पीवाईक्यू में पूछा गया है, बहुत ही क्लोज है हम। केंद्र धनुष हमेशा किस दिशा में बनता है। इंद्रधनुष जो है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। 178 नंबर, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतलोत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण। नो, समतल दर्पण यहां पर आंसर नहीं होगा। अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अवतल दर्पण इज राइट आंसर। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 179 नंबर क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, बीपीएससी ट्री 3.0 2011, 2012, 2024 में भी पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चंस। किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय किस प्रकार के लेंस को पसंद करेंगे? सो यहां पर देखिए कोई भी आंसर यहां पर ट्रू नहीं होगा आपका। ठीक है, सो कोई भी आंसर ट्रू नहीं है, ऑप्शन ई इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 180 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? परितारिका, कॉर्निया, दृष्टिपटल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दृष्टिपटल, दृष्टिपटल पटल पर ही आपका प्रतिबिंब बनाते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 181, मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्यूपिल, कॉर्निया, सिलियरी मसल्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? सिलियरी मसल्स के कारण ऐसा हो सकता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिलियरी मसल्स के कारण। चलिए 182 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन से अवतल, समतल, उत्तल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सो यहां पर उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 183, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 बीपीएससी प्री 2023 PYQ, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 184, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? देखिए ऑप्शन और आंसर कीजिए। फोकस पर, वक्रता के केंद्र पर, फोकस और वक्रता के बीच या वक्रता केंद्र से परे। अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के आकार के बराबर है।
सो बिल्कुल आंसर हो जाएगा जब आपका वस्तु होगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तब ये कंडीशन आपकी बनेगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185। टू कैंडला एक समदिक स्रोत जिसका जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है 2 पाई ल्यूमेन, 4 पाई ल्यूमेन, 8 पाई ल्यूमेन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 क्वेश्चन। टू कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है। एट पाई ल्यूमेन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 8 पाई ल्यूमेन। नेक्स्ट है 186 नंबर क्वेश्चन। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? हरा, लाल, बैंगनी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप सभी अधिक से अधिक क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करेंगे और डेली आप घर पर पढ़ेंगे जनरल स्टडीज के। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। सो आंसर हो जाएगा बैंगनी। ठीक है, सो अधिकतम विचलन होगा बैंगनी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 187 नंबर क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ऑप्शन है तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके या अणुओं को दोलित कर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं या कैसे उत्पन्न करते हैं? सो तंतु को गर्म करके हम श्वेत प्रकाश नली में उत्पन्न कर सकते हैं। सो आंसर हो जाएगा तंतु को गर्म करके। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 188। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 1 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 189 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है पीला, बैंगनी, नीला, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। और एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है PYQ। सो द राइट आंसर इज बैंगनी। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश ये आपका बैंगनी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सो आज हम सेशन को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। इसका आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले सेशन में। सो आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके आप सब क्लास को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।